अस्सलाम वालेकुम। कल जनरल बाजवा ने अपनी आखिरी तकरीर की और आखिरी तकरीर में इन्होंने कहा जी जो फ़ौज है वो सियासत से बिल्कुल अलग हो चुकी है, लेकिन क्या करें बेचारों को सियासत की इतनी आदत जो पड़ चुकी है कि जिन्होंने जो अपनी आखिरी तकरीर की इसमें भी इन्होंने आधी से ज़्यादा तकरीर सियासत पे की। और अपनी अलविदाई तकरीर में जनरल बाजवा ने सारे सियासतदानों को पाकिस्तान के मसाइल का ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश की और अपने आप को जो है ये पाक साफ तजद्दुज़गुज़ार और नेक इंसान साबित करने की नाकाम कोशिश करते रहे। और मैं आपको बता दूं कि जो जनरल बाजवा के पिछले 6 साल है इसमें पाकिस्तानी सियासत में भरपूर मुदाखलत की गई, पाकिस्तानी हुकूमतों में भरपूर मुदाखलत की गई, मन मर्जी की हुकूमतों से फैसले इन्होंने लिए, सियासतदानों पर तशद्दुद भी इन्होंने करवाया। और 70 साल में पहली बार कौम जो है पाकिस्तानी कौम वो फ़ौज के सामने खड़ी हुई कि हमारे हक़ पे डाका मत डालो और हमें अपना हकूक़ दो। और इनकी तकरीर किस तरह सरासर झूठ पे मबनी थी, आए देख लेते हैं। फ़ौज का बुनियादी काम मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत है, लेकिन पाक फ़ौज हमेशा अपनी इस्तिदाद से बढ़कर कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है। इस्तिदाद से बढ़ के कौम की खिदमत करने वाली आपकी जो बात है ना वो हक़ाइक़ के मुनाफी है, क्योंकि ये गरीब कौम आपको हर साल 1500 रुपया अपनी इस्तिदाद से बढ़ के देती है और बदले में से क्या दिया जाता है? बेरोज़गारी, महंगाई, उनके माशी हालात इतने बुरे हैं कि ना वो अपने लिए अपने बच्चों के लिए कोई उनके खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं, ना वो बिल अदा कर सकते हैं, ना वो एक अच्छी माशी हालात गुजार सकते हैं। और ये मुल्क अभी दिवालिया होने के करीब है, कर्ज़ों में मुकम्मल डूब चुका है, क्योंकि ये जर्नैल जो हैं अपनी इस्तिदाद से बढ़ के सियासत में मुदाखलत करते हैं, सिविल हुकूमतों का काम नहीं करने देते, सिविल हुकूमत को चलने नहीं देते, ख़ुद भी करप्शन करते हैं और जो सियासतदान करप्शन करते हैं उनको ये उनका पर्दा रखते हैं, उनके ऊपर केसेस नहीं बनने देते, उनके केसेस के फैसले नहीं होने देते। रिक्वेटिक का मामला हो या कारके का जुर्माना, फाटफ के नुकसान हो या मुल्क को वाइट लिस्ट से मिलाना या फाटा का इंतजाम करना, बॉर्डर पर बाड़ लगाना, कतर से सस्ती गैस मुहैया कराना या दोस्त मुल्कों से कर्ज का इजरा, कोविड का मुकाबला हो या टिड्डी दल का खात्मा, सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाई हो, फौज ने हमेशा अपने मैंडेट से बढ़कर कौम की खिदमत की है। जनरल बाजवा, क्या ये काम आपका है? ये तो सियासी हुकूमत का काम है और पाकिस्तान का आइन भी आपको ये करने की इजाज़त नहीं देता। आपका सिर्फ काम सरहदों की हिफाजत करना है, तो फिर आप क्यों एक सिविल हुकूमत के काम में मुदाखलत करते हैं? क्यों आप पार्लियामेंट को मजबूत नहीं होने देते? जब सारे सियासी काम आप नहीं कर रहे हैं तो फिर इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं? अवाम को क्यों धोखा दिया जाता है? 20 साल हो गए पाकिस्तान से मुकम्मल दहशत गर्दी नहीं ख़त्म हुई, क्योंकि आप अपना काम करने के बजाय सिविल हुकूमतों के काम में घुसे रहते हैं। मैं यहाँ पर कुछ हक़ाइक़ दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फ़ौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। शाबाश, 71 के साने में आपने इनडायरेक्टली जो है वो भुट्टो को गद्दार साबित कर दिया कि भुट्टो की वजह से ये टूटा था, क्योंकि वो एक सियासतदान है और सियासतदानों को जलील करना तो आपका पुराना काम है। और मैं आपको बता दूं कि 1971 में एक फ़ौजी जर्नैल मुल्क का सदर था और मुल्क टूटा तो वो सियासतदानों की वजह से टूटा। कौम को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? ये बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फ़ौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फ़ौज ने बड़ी सोच व विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फ़ौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। इनकी कौन सी बात पे हम यकीन करें? अभी ये कह रहे हैं कि पिछले 70 साल से जो है वो हम सियासत में मुदाखलत करते थे और अभी पिछले 6 महीने से हम मुदाखलत नहीं कर रहे। और इनके जो पिछले 6 साल है ना जनरल बाजवा के, उन 6 साल के दौरान इसी तरह के स्टेटमेंट DGI SPR को 10 दफ़ा दे चुके हैं कि हम सियासत में हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे। ये पिछले 6 साल से कह रहे हैं। अभी वो पिछले 6 साल से जो आप कह रहे थे वो झूठ बोल रहे थे, या जो अभी कह रहे हैं कि हम 6 महीने से सियासत में नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। ये जिसको झूठा और जाली बयानिया कह रहे हैं ना, ये शायद अभी बोल रहे हैं कि कुछ अर्सा पहले DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि अमेरिका ने हमारे मामलात में मुदाखलत की है और इन्होंने इमरान खान के साथ मिल के अमरीकी सफ़ीर को जो है वो एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, उसको डिमाश भी किया। और क्या अमरीकी सैफर नहीं आया था? क्या अमेरिका के ख़िलाफ़ इमरान खान की काबीना ने और जनरल बाजवा ने मिल के एक डिमाश नहीं दिया था अमेरिका को? क्या जनरल बाजवा ने ख़ुद इमरान खान को जो है वो कामरा के विज़िट पे नहीं बताया था कि जी अमरीकी एक सैफर आया हुआ है आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़? तो अब ये कहते हैं कि ये बयानिया झूठा है। यही तो इनका हुनर है कि एकदम से ये सच को झूठ और झूठ को सच बना लेते हैं। फ़ौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फ़ौज ने मुल्क के वसी तर मफाद में हौसले का मुज़ाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आप जब इनसे सवाल करेंगे या अपना हक मांगेंगे तो इनके पास टैंकर बंदूकें ये आपको मरवाने की धमकी देंगे।
اور آج جو جنرل باجوہ صاحب وسائل کی بات کر رہے ہیں نا، ہمارے پاس وسائل بھی تھے اور موقع بھی تھے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو قوم ہے نا پاکستانی، اس نے اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو یہ وسائل فراہم کیے ہیں، اور آپ اسی قوم کو وسائل استعمال کرنے کی دھمکی مت دیں. جس دن یہ قوم باہر نکلی، سڑکوں میں نکلی اور آپ کے خلاف نکلی اور آپ سے اپنے حقوق مانگے، تو پھر میں دیکھوں گا کہ یہ 25 کروڑ عوام پہ آپ کے وسائل کیا کام کرتے ہیں. معزز حاضرین، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے. یہ جو وثوق سے آپ معاشی حالات کی خرابی کا بتا رہے ہیں نا، تو اس میں آپ کا اور آپ کی فیملی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. 1300 کروڑ کرپشن کا سکینڈل آپ کا اور آپ کی فیملی کا مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، وہ بھی ثبوتوں سمیت. اور آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے ہمیں پاکستانی قوم کو بھاشن دے رہے ہیں کہ جی ملک کے معاشی حالات اتنے خراب ہیں، اور زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ پورن اپنے جو 1300 کروڑ کرپشن کا سکینڈل ہے نا اس کا حساب دے دیتے.